जरूरत है? मैं आपके पास आना चाहती हूँ और मेरा सवाल बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। जो लोग कल तक संविधान की दुहाई देते थे, लोकतंत्र की दुहाई देते थे, कहते थे जो देश की अदालत तय कर देगी हम वही मान लेंगे, अब जब देश की अदालत के फैसले के बाद ये भूमि पूजन हुआ तो फिर धर्मनिरपेक्षता कैसे खतरे में आ गई? धर्मनिरपेक्षता खत्म कैसे हो गई? मैं आपसे जानबूझकर ये कमेंट ले रही हूं क्योंकि आप इस पर सबसे न्यूट्रल वॉइस हैं। हेलो जी तारिक, आवाज पहुंच रही है? मेरा सवाल आप सुन पाए? लग रहा है तारिक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इस टेक्निकल ग्लिच को फिक्स कराते हैं। लेकिन तहसीन, आप ही से ये सवाल ले लेती हूं फिर, जब हिंदुस्तान के अंदर की ये आवाज लेनी है तो आपसे बेहतर आवाज क्यों? नहीं, मुझे समझ में नहीं आया प्रश्न क्या है। जी प्रश्न सिंपल सा है, कल तक यही दुहाई दी जाती रही ना कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र, देश की अदालत जो तय करेगी वो मानेंगे, तो फिर आज मंदिर तोड़ने की धमकी किस बात की? मंदिर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी किस बात की? क्यों? मैंने ये पढ़ा, मैंने ये जो न्यूज एजेंसी द्वारा जो बाइट लिया गया था इस मौलाना का मैंने पढ़ा। मैं आपके चैनल पे बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, इस मौलाना, ये तो सबसे पहले मौलाना नहीं है, ट्रैवल एजेंसी है इसकी। जब मैं जी न्यूज पर शो करता था, मेरी बात को सुनिए, ये सो कॉल मौलाना मुझे कहता था आप शो पे बुलाइए, और आप जिस साइड पे बोलेंगे मैं इस साइड पे बात करूंगा। ये मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं है, मैं सारे मुसलमानों की ओर से कह रहा हूं। इसकी नहीं कोई वजूद है, नहीं कोई औकात है। और मैं आपके शो से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे भाई संबित को, जिनकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूं, कि प्लीज, तेजिंदर बग्गा ने इस पे पुलिस कंप्लेंट किया है, एफआईआर दर्ज कीजिए, इसे जेल में डालिए और 2 डंडे लगाइए हमारी तरफ से। ये कोई मौलाना नहीं, कोई ऐसे एसोसिएशन का प्रेसिडेंट नहीं, कोई कुछ भी कहेगा, इस मुल्क में कानून का निजाम चलेगा। हम केस हार गए, भव्य राम मंदिर बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हम जय श्री राम भी बोलेंगे, हम भारत के संविधान और आइन में मानते। जी न्यूज के मंदिर में मैं ये बात कह रहा हूं, इस पवित्र मंदिर में इसे डंडा लगाओ। ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। और सुनिए आदित्य, एक लास्ट लाइन मैं जी न्यूज से एक लास्ट लाइन मैं जी न्यूज से दरख्वास्त कर रहा हूं आपसे आदित्य जी, आप एक बहुत ही सुलझे हुए एंकर है। इस तरह के फ्रॉड लोगों को आप मौलाना का दर्जा देना बंद कीजिए। मौलाना जो होते हैं इस्लाम में बहुत पाक दर्जा होता है, तारिक फतेह साहब बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दर्जा होता है। कोई भी व्यक्ति जो ट्रैवल एजेंसी चलाते मौलाना नहीं बनते। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस, स्टॉप इट। मैं आपसे सिर्फ एक मैंने मौलाना नहीं बनाया, जी न्यूज ने मौलाना नहीं बनाया, पहली बात। ये जो भी है, ठीक है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मौलाना बिलाना ये कोई नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल आपसे क्या है, इसको इंपॉर्टेंस देना बंद कीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात रख ली। मेरा सवाल आपसे था असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर, मेरा सवाल आपसे था AIMPLB के स्टेटमेंट को लेकर, मेरा सवाल आपसे था जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए अदिति जी, तहसीन जी ने तो अच्छी बातें कही, मगर तहसीन जी ने केवल एक मौलाना के बारे में बात की। ठीक बात है, वो ट्रैवल एजेंट हो सकता है, मौलाना नहीं हो सकता है, किंतु ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये तो एक मान्यता प्राप्त वैधानिक विधान है, एक बोर्ड है। और ओवैसी ये तो एक सांसद है। जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कर रही है और जिस प्रकार की धमकियां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे रही है कि ठीक है ये तो टेम्पररी है, अभी आप मंदिर बना लो, समय आएगा हम मंदिर को मिटा देंगे। हागिया सोफिया का इस्तेमाल किया जा रहा है उदाहरण के तौर पर। और तो और ओवैसी जी जिस प्रकार से यहाँ पर जहर उगलने का काम कर रहे हैं, मैं बहुत ही विनम्रता के साथ इनको एक आज नया नाम दूंगा, इनका नामांकन करूंगा, रुदालीज ऑफ स्यूडो सेक्युलर्स। ये जो स्यूडो सेक्युलर रुदाली है, ये सब छाती पीट पीट के रो रहे हैं। ये कहते थे ना हमसे कि जब न्याय होगा और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देगी तो हम उस जजमेंट को आंख बंद करके मानेंगे। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो यूनानिमस जजमेंट है, कोई इफ, कोई बट, कोई कॉमा कुछ नहीं है। ये यूनानिमस जजमेंट के बाद कल जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया और भूमि पूजन के समय जिस प्रकार से उन्होंने सबके साथ सबके विकास की बात कही है कि राम सबके हैं, उसके बाद भी मन में संशय है। उसके बाद भी इन लोगों का कहना है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। देखिए रावण जब युद्ध करने वाला था भगवान राम के साथ, अंतिम रात थी, उस समय एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो कविता का 4-5 पंक्ति मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और यही परिस्थिति आज जो रुदाली है, ये जो सूडो सेक्युलर रुदालीज है, उनकी वही हालत है। ये पंक्तियां जरा सुनिए आप। यही रात अंतिम, यही रात भारी,
यही रात अंतिम, यही रात भारी, बस एक रात की अब कहानी है सारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं बंधु बांधव न कोई सहायक, अकेला है लंका में लंका का नायक। सभी रत्न बहुमूल्य रण में गवाए, लगे घाव ऐसे की भर भी ना पाए। दशानन इसी सोच में जागता है, दशानन इसी सोच में जागता है कि जो हो रहा उसका परिणाम क्या है। ये बाजी अभी तक न जीते न हारी, यही रात अंतिम, यही रात भारी। देखिए ये जो रात है, ये रात बहुत बहुत भारी है इनके ऊपर। ये स्यूडो सेक्युलर, इनकी ये अंतिम अंतिम लड़ाई चल रही है कि इस देश में उन्होंने देखा है न्याय की और लोकतंत्र की जीत है, और इन रुदालियों को हम जीतने नहीं देंगे। ठीक है, आपने तहसीन से सवाल पूछा था। तहसीन 30 सेकंड्स आपका काउंट है, उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज जल्दी जल्दी। मैं संक्षेप में संबित भाई को बोल रहा हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति इस मुल्क के कानून का उल्लंघन कर रहा है, गृह मंत्री वजीर दाखिला अमित शाह जी, उनको जेल में डालिए। मैं बार बार कह रहा हूं। दूसरी बात, मैंने ओवैसी साहब का बयान सुना, मुझे उस पर आपत्ति है, लेकिन वो उनकी अधिकार है, वो सोचते कि उनका जजमेंट उनके खिलाफ गया, दैट इज फाइन। लेकिन ये जो बात की गई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाना, ये बात से कोई भी सहमत नहीं। मैं दोबारा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं संबित भाई, अगर आप सच्चे भारतीय हैं, आप इसे जेल में डालिए। ये आपका टेस्ट है, करिए। आप आज ही न्यूज पे आप प्रतिज्ञा लीजिए, इस मौलाना को डालिए। मैं अभी इस पे ठीक है संबित 20 सेकंड्स प्लीज। लेकिन तहसीन, मैं आपको यहाँ पर याद दिला दूं, जिन असदुद्दीन ओवैसी का जिक्र आप कर रहे थे और आपने कहा ये उनकी अपनी सोच है, यही असदुद्दीन ओवैसी के बयान में चलवाऊंगी। मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी उनका बयान चलाएं, जिसमें वो कहते थे जो कोर्ट डिसाइड कर देगी वही मान्य होगा, माना जाएगा उसको। आज ये सवाल उठा रहे हैं, उसी कोर्ट ने डिसाइड किया है ना जिस पर इनको भरोसा था, उसी कोर्ट ने डिसाइड किया है। वायलेंस तो नहीं कह रहे हैं, आप सुनिए, ठीक है, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। sorry, लेट्स नॉट हैव इफ्स एंड बट्स। यस, यू आर राइट, आई एम सॉरी। आप सुन लीजिए, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा अपने जजमेंट में एक मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई। जो आज भी गांधी और अंबेडकर के इंडिया पर भरोसा रखते हैं, उनके जज्बात को आपने ठेस पहुंचाई है। प्रधानमंत्री का जाना यकीनन आज हिंदुत्व की जीत हुई है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बोल रहे थे असदुद्दीन ओवैसी, और आपको ये भी बता दूं मस्जिद थी, है और रहेगी, ये भी कहा गया तहसीन पूनावाला। और तहसीन, आपकी सोच प्रोग्रेसिव है, आप देश की बात करते हैं। आज तो मैं उम्मीद करती हूं आप खुलकर इस पर बोलेंगे, ईमानदारी से बोलेंगे, साफ गोई से बोलेंगे। संबित, आप कुछ कहना चाह रहे थे, 20 सेकंड्स प्लीज। मुझे तारिक फतेह को फ्लोर देनी है, मैं ये नहीं चाहती कि आप में से किसी का भी पॉइंट मिस हो। संबित आप, और उसके बाद तारिक फतेह, प्लीज। संबित, लेकिन 20 सेकंड्स प्लीज। बिल्कुल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था कि अभी तहसीन भाई कह रहे थे बिल्कुल कि इन सबको जेल में डालो। देखिए गड़बड़ी यही है, जेल में तो डालेंगे ही, जेल में डालते हैं तो फिर रुदालिया की छाती भी पीटते हैं, क्या है जेल में डाल दिया है। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तहसीन भाई से बाद में जवाब ले लीजिएगा, कि जो जफरुल इस्लाम जो दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन है, याद रखिए हमारे देश के विषय को लेकर कंप्लेन वो जाके किसी मुस्लिम कंट्री में कर रहे थे, तो उनको जेल में डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? डालना चाहिए ना। अब मुझे लगता है हम सब यहाँ पर अब तारिक साहब को सुनना भी चाहेंगे, उसके बाद जरूर मैं विस्तार में इस विषय पे बात करूँ। ठीक है तारिक, जहां से मैंने इस बहस की शुरुआत की, और बहस मतलब बेसिक्स पर ये बहस टिकी है, इसके लिए कोई बहुत लीगल एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं है, किसी बहुत ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो लोग ये कहते आए, जो लोग 72 साल 73 साल ये कहते आए अदालत अदालत अदालत, और जब अदालत ने वो फैसला हिंदू पक्ष में सुना दिया, उनके फेवर में सुना दिया, तो आज अदालतें भी कटघरे में, देश का संविधान भी कटघरे में, देश में धर्मनिरपेक्षता भी खतरे में। डबल स्टैंडर्ड्स है ना? डबल स्टैंडर्ड नहीं, इनका सिंगल स्टैंडर्ड है। देखिए, जिन लोगों ने हिंदुस्तान पे 1000 साल तक हमले किए, उसे लूटा और उठा के चले गए यहाँ से, क्या कुछ नहीं गया हमारे यहाँ से। अंग्रेज तो खैर ले गया, उससे तो लीगल फाइट होगी, लेकिन जो ले गए तुर्क और ईरानी और अफगानी, वो उनका तो एक ही सोच है, उनकी आज वही सोच है जो आज से 1400 साल पहले थी। वो ये सोच है कि पूरी दुनिया में एक इस्लामी कानून बनेगा, एक उम्मत होगी, और जो इसके सामने आएगा उसे हम रोंद के खत्म कर देंगे। इसमें 2 थ्योरीज हैं कि एक लश्कर आएगा जो रोम, दैट मींस यूरोप को तबाह करेगा, और दूसरा जो बी टीम है वो गजवा हिंद करेगी। आप मुझे एक मस्जिद, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इमाम या एक सेक्युलर मुस्लिम लीडर बता दीजिए जिसने कहा हो कि गजवा हिंद इज अ पीस ऑफ एब्सोल्यूट नॉनसेंस। दूसरी चीज,
जब तक कोई आम जिहाद के डॉक्ट्रिन को डिनाउंस नहीं करता, ही इज द एनिमी ऑफ इंडिया। इतनी क्लैरिटी अगर नहीं है तो फिर हमारा वही होगा कि हमारे नाम हिंदुस्तानी नहीं होंगे, हमारे काम हिंदुस्तानी नहीं होंगे, हम मुसलमान अरबों और तुर्कों और अफगानियों और पता नहीं किस किस कचरे को समेट के अपना बाप मानेंगे और हिंदुओं से नफरत करेंगे। एट इट्स रूट देयर इज हेट्रेड फॉर हिंदूज एंड हेट्रेड फॉर हिंदुस्तान। इसकी क्लैरिटी में छुप के कभी कॉन्स्टिट्यूशन की बात, कभी आर्टिकल 25, कभी आर्टिकल 10, दिस इज ओनली टू कंफ्यूज यू। कभी हिंदुस्तान ने पिछले 5000 साल में किसी पर हमला नहीं किया। कौटिल्य डायनेस्टी भी जो थी, जो वहां से कैस्पियन से लेके बे ऑफ बंगाल तक थी, उसका ये किरदार नहीं था कि वो दूसरों पे हमले करे। हमने अपने देश में अपनी सिविलाइजेशन बाहर से हमला करने वालों के बावजूद, ईरान गर्क हो गया, मिस्र गर्क हो गया, हिंदुस्तान गर्क नहीं हुआ। और वो इसलिए कि हिंदुस्तान मां है ह्यूमन सिविलाइजेशन की। और मैं कह रहा हूं जो इन्होंने करना है कर लें। हिंदुस्तान से ना पहले ये हटा सके थे हिंदुत्व, ना अब हटाएंगे। और ये हिंदुत्व जो 4 लेटर वर्ड बन गया है, मैंने तो पूरा सावरकर को भी पढ़ लिया, हर जगह से मैं पढ़ता हूं। जब वो खुद सावरकर एथियस्ट थे तो उस वक्त लोग किस टेंशन में थे? वो तो नहीं बात कर रहे थे कि धर्म होना चाहिए, वो तो कह रहे थे वो तो नास्तिक थे। तो आज जो ये शरारत कर रहे हैं लोग, और शरारत का वर्ड में भी हिंदी में छोटा होता है, उर्दू के अंदर इट मींस द नेफेरियस एक्टिविटीज ऑफ समवन, वो सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दे आर इररेलेवेंट। एंड आहिस्ते आहिस्ते इनकी जो दुकानें हैं वो बंद हो रही हैं। कोविड-19 की वजह से नहीं, बल्कि कोविड अगस्त 5 की वजह से, क्योंकि हिंदुस्तान को पहली दफा आजादी मिली है आज। अगस्त 15 को नहीं मिली थी। अगस्त 15 में भी हम मौलाना आजाद के अंडर थे। आज हमें आजादी मिली है कि हम अपने घर को खुद चलाएंगे।